वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन और ज़ात, हर साल दुनिया भर में हज़ारों बच्चे क्लिफ लिप और क्लिफ्ट पैलेट के साथ पैदा होते हैं। ये एक पैदाइशी कैफियत है जिसमें बच्चे के होंठ या फिर मुंह की जो छत है वो मुकम्मल तौर पर नहीं जुड़ पाती, जिसके बायस खाने या फिर बोलने और बाज़ औक़ात सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ताहम बर वक्त तशख़ीस और इसका जो मुनासिब इलाज है फिर सर्जरी के ज़रिए ज़्यादातर बच्चे एक मामूल की और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्लिफ्ट क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या इससे बचाव मुमकिन है और क्या जदीद तिबी सहूलियात की मदद से इसका मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उम्मे एमन साहिबा। आप कंसल्टेंट, आप ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम इस पर हमने पहले भी बात की काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को उस तरह से समझ नहीं आती। क्या ये पैदाइशी होता है और ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू काजिल एंड थैंक यू सैन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो बेसिकली आपकी बात बिल्कुल बजाय कि ये पैदाइशी हालत है, पैदाइशी कंडीशन है जिसमें बच्चा कटे हुए होंठ या मुंह की छत तालू में सुराख के साथ पैदा होता है। ये क्यों होता है, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। आप किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट एग्जैक्टली नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है। तो यानी ये फैमिलीज़ में भी चीज़ रन कर सकती है, या फिर ये जो है हमल के दौरान अगर ख़वातीन ने कोई मेडिकेशन इस्तेमाल की हैं, फॉर एग्जांपल कुछ खास सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं, सिगरेट स्मोकिंग के उस पर भी हो सकता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी होता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इसके रीजंस हो सकते हैं। आप किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते इसमें। जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो ये समझने की ज़रूरत है कि ये किसी पेरेंट की गलती नहीं होती, ये किसी वालिदैन की गलती नहीं होती। अक्सर लोग इसमें ब्लेम करते हैं कि शायद वालिदैन ने कुछ गलत किया, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसके अच्छा, वो जो आप कह रही थी स्मोकिंग की वजह से भी होता है, तो वो स्मोकिंग पैसिव और एक्टिव दोनों है। अच्छा हाँ जी, ठीक। और उसमें फिर ये भी है कि आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। नहीं, नॉट एट ऑल जी। इसमें ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इवन जेनेटिक्स में भी व्हेन हम कहते हैं कि जेनेटिक्स हो सकता है, उसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर ख़ानदान में तो आपको भी होगा। उसमें कुछ एक अशारिया कुछ परसेंटेज होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि होगा उन्हें। तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है जिसमें लोग अक्सर इसको इवन चांद ग्रहण और इस तरह की चीज़ों से भी एसोसिएट करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न या मेडिकल रीज़न नहीं है ऐसा। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि शायद चांद ग्रहण लगाए तो उस वक्त देख लिया तो उस वक्त कुछ हो गया। बिल्कुल ये आपकी चीज़ें भी- सोच है। हमारे पास ऐसे लोग भी रिपोर्ट होते हैं जो कि इसको कर्स कहते हैं कि अल्लाह का अजाब है खुदा न खास्ता, या इसमें बच्चा मनहूस है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। और बर वक्त इलाज के साथ, तशखीस के साथ इनका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, और ये भी हमारी तरह और आपकी तरह एक भरपूर ज़िंदगी गुजार तो सकते ये हैं। इलाज फिर किस तरह से इनका हो सकता है? ये एक बहुत जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपने किया है। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि इनका जो इलाज है वो पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र तक कंटिन्यूस इलाज है। अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ सर्जरी हो गई, होंठ का और तालू की सर्जरी हो गई तो बस हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं है। आपको पैदाइश से लेकर, क्योंकि सबसे पहला जो मसला इन बच्चों को पेश आता है वो क्या होता है कि ये फीड नहीं कर पाते, माँ का दूध नहीं पी पाते। क्योंकि अगर तालू में सुराख है तो जब ये फीड लेंगे तो वो नाक के जरिए मुंह से निकल आएगा ना, तो उसकी वजह से इनको सबसे पहले तो फीडिंग प्लेट एक चाहिए होती है जिसमें हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल भी होता है। देन इनकी 3 माह से 6 माह की उम्र में पहली सर्जरी की जाती है जो इनके होंठ की सर्जरी होती है। फिर इनकी तालू की सर्जरी होती है जो कि 9 से 18 माह की उम्र में की जाती है। उसके बाद भी इनको स्पीच थेरेपिस्ट, ENT, ऑडियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं जी सर्जरी हो गई तो वी आर डन। नो, होलिस्टिक केयर जब तक नहीं होगी इन बच्चों को तब तक ज़ाहिर है प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पाएगा। सही। और ये जो हमने इस हवाले से एक सेगमेंट भी किया था, लेकिन एक बार फिर क्योंकि आप मौजूद हो तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। बहुत सारे नाज़रीन आपको देख रहे होंगे। क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप, इनमें फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा हमें बता। बिल्कुल जी, मैं बता देती हूँ। सो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप या शगाफ, राइट। लिप इज होंठ एंड पैलेट तालू है। सही। सो क्लेफ्ट लिप अगर सिर्फ एक पेशेंट में है तो इसका वो मतलब है बाहर सिर्फ बाहर बाहर है, सिर्फ होंठ का मसला है। ओके। अच्छा। तालू है अगर तो वो अंदर है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन एक साथ दोनों केसेस में भी हो सकते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट।
और ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, यानी एक साइड पे भी, राइट साइड पे भी हो सकता है और लेफ्ट पे भी हो सकता है। सो समटाइम्स ये दोनों साइड्स पे भी होता है। और जो जिसमें क्लेफ्ट पैलेट है उसमें डिफिकल्टी ज़्यादा होंगी उसको Yes. ऑपरेट करने में और उसको रिकवर करने में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे और ही। जो लिप की सर्जरी है उसके बाद में ये है कि वो सेट हो जाता है अगर सर्जरी करा लो बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक इनकी सर्जरी जो है वो बचपन में, जैसे मैंने बताया, 3 से 6 माह की उम्र में होती है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि बच्चे का वजन 10 पाउंड का होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 10 होना चाहिए और कोई इन्फेक्शन छाती की या कोई बॉडी में और इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इनको डेफिनेटली जब ये अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनका होंठ पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, तो इनको एक और रिविजन प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है। अच्छा एमन, कुछ ऐसे केस भी होते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि दोनों हो सकते हैं, क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि क्योंकि हमारी कॉस्मेटिक नीड्स ऐसी हैं कि बाहर से हम क्लेफ्ट लिप तो ठीक करवा लें, पैलेट को उसी तरह छोड़ दें, इस तरह के भी केसेस होते हैं या ऐसे दोनों होते ही? हैं जी, बिल्कुल ये लोग ऐसा करते हैं अक्सर। बट उसमें क्या होगा कि आपकी स्पीच इफेक्ट होगी, बच्चा सही बोल नहीं पाएगा। अब हम सब जानते हैं कि बच्चे की जो स्पीच है वो 2 साल से डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर आप उसका सही वक्त इलाज नहीं कराएंगे तो उसकी स्पीच डेफिनेटली इफेक्ट होती है। तो वो बच्चा तोतला होगा या वो सही से हल्क से आवाज़ नहीं प्रोड्यूस कर पाता, जिसको हम VPI कहते हैं अपनी टर्म्स में। सही। अच्छा एमन, मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान या हमल के दौरान अल्ट्रासाउंड में इस चीज़ की तशखीस की जा सकती है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल। सो क्लेफ्ट लिप, क्योंकि क्लेफ्ट लिप बाहर को होता है तो वो तो बहुत आसानी से किया जा सकता है पिकअप। अराउंड 11 वीक्स पे भी इनफैक्ट हो सकता है। और एनॉमली स्कैन जो हम यूजुअली जो है 18 से 22 हफ्तों में कराते हैं तो उसमें भी ये पिक हो जाता है। अगर सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट है, तालू पे सुराख है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। एट टाइम्स वो पिक नहीं होता। सही। और ये वहाँ पे भी उसकी कोई रिकवरी हो सकती है या नहीं, लेकिन इसका ये फायदा जरूर होता है कि आप ज़ाहिर पेरेंट्स को आगाह कर देते हैं इस चीज़ के बारे में, तो उनको बेहतर आप रहनुमाई कर सकते हैं उनकी। लेकिन इसकी अभी तक कोई इस तरह से ताकि वो प्रिकॉशंस ले लें, और वो जो आप पूरा सिनेरियो बता रही हैं कि 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर हों कि हमने इसकी पैदाइश के बाद क्या कुछ करना है ताकि ये डेफिशिएंसी इसकी खत्म हो सके। अच्छा, अब इस इलाज के हवाले से बताइएगा कि क्योर तो चले है, लेकिन ये कितना एक्सपेंसिव है? क्या हर शख्स इसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल। सो पाकिस्तान में वैसे तो इसका इलाज बहुत से इदारे कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि ज़ाहिर है ये एक लंबा इलाज है। इसमें पैदाइश से लेके 18 साल की उम्र तक हम इस इलाज को लेके जा रहे हैं, तो ये तवील इलाज है और ज़ाहिर है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें काफ़ी एक सर्जरी नहीं बल्कि मल्टीपल सर्जरीज दरकार होती हैं, कम से कम 2 से 3 सर्जरीज होती हैं। इसमें ना सिर्फ आपकी स्पीच थेरेपिस्ट, आपका ENT, क्योंकि अक्सर इन बच्चों को कानों के इश्यूज भी होते हैं, इनको सुनने की समात भी इफेक्ट होती है इनकी। सो आपको साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प चाहिए होती है, आपको हमारी ब्रेसेस, इनके अक्सर दांत टेढ़े होते हैं, जबड़ों के मसले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अक्सर NGOs भी काम कर रही हैं इसके ऊपर। उसमें सर्जरीज तो वो फंड करते हैं, तो अक्सर मुस्तहिक लोगों की सर्जरीज मुफ्त होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक जगह पर मौजूद अक्सर औकात नहीं होती। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें कोई रोल है? मैं उसी के ऊपर आ रही थी कि क्लेफ्ट केयर फाउंडेशन 3 सालों से मुस्तहिक अफराद को ये सारा इलाज, ना सिर्फ सर्जरीज बल्कि उसमें स्पीच थेरेपिस्ट, ENT, ऑडियोलॉजिस्ट, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये सब एक ही छत के तले मौजूद हैं और मुस्तहिक अफराद के लिए ये मुफ्त इलाज है बिल्कुल। अच्छा। और इफ एनीबॉडी इज नॉट नीडी, वो फिर भी यहाँ आपके पास जा सकते हैं क्योंकि आपको एक ही छत के तले सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके लिए क्या कुछ एक्सपेंसेस होते हैं? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर तो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है, अगर तो ज़कात एलिजिबल है, फिर तो उसके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त इलाज है। अगर उसमें नॉन अफोर्डिंग है और वो कुछ कंसेशन चाह रहे हैं तो वो भी हमारे पास बिल्कुल है। और अगर जो होंगे कंसेशन वाले हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बट अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल, व्हाई नॉट। अच्छा एमन, मुझे ये बताएं कि ऐसे बच्चों को फिर फीडिंग में या फिर खाने पीने में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर उनको वो माएँ फिर ऐसे बच्चों को किस तरह से ट्रेन करें और किस तरह से खिलाएं? बिल्कुल सही है। सो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे पहली नीड तो ज़ाहिर है उसने दूध ही पीना है, राइट? तो अगर उसके पैलेट में सुराख है तो वो दूध जा नहीं पाता ना, मैदे तक जा नहीं पाता, वो वापस आ जाता है, हमारे नोज से वापस आ जाता है। तो उसके लिए तो हम सबसे पहले फीडिंग प्लेट देते हैं। तो एक प्लेट होती है, रिमूवेबल होती है, उतार चढ़ा सकते हैं आप उसको, और वो आपके सुराख को ऊपर टेम्परेरी तौर पे कवर कर देती है जब तक कि उसकी पैलेट की सर्जरी नहीं हो जाती, जो कि 18 माह में होनी है। ठीक है, उससे ज़ाहिर है उसको हेल्प होगी कि उसकी नशोनुमा हो जाए, उसका 9 पाउंड तक वो गेन कर ले अपना वजन, ताकि उसकी पहली सर्जरी जो होंठ की सर्जरी वो हो सके। ठीक।
एमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमन हमारे साथ मौजूद थी जो कि क्लिफ पैलेट और क्लिफ वाले से बता रही थी, तो बड़ी डिटेल में आज हमने भी बहुत कुछ इनसे सीखा और यकीनी तौर पे आपने भी सीखा होगा। और अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे ये सेगमेंट सेव कर लीजिएगा, ये हमारे डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी होगा, और ताकि आपके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।